नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल सक्सेस की 100% में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, जो कि कंप्लीट मैराथन होने वाली है। केवल एक ही वीडियो में सारी की सारी यहाँ पे पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी या टेक्नीशियन, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस जो क्लास की क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले यह क्लास की जो विशेषताएं हैं, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जी हाँ, रेलवे के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, चाहे एएलपी हो, आरआरबी जेई हो, ठीक है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यानी सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन को लिए गए हैं। इसके बाद जो दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, तो कंप्लीट टॉपिक वाइज है। ये मान के चलो कि यहाँ पे 29 से 30, लगभग 29 से 30 आपको टॉपिक मिलेंगे और सारे टॉपिक वाइज हमने कवर किए हैं। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो सारे यहाँ पे टॉपिक को हमने कवर किया है। जी हाँ, और यदि यह आप वीडियो देख लेते हैं, कंप्लीट देख लेते हैं, तो यकीन मानिए रेलवे के लिए आपको कोई वीडियो पॉलिटी की आपके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, रेलवे के लिए पॉलिटी की क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही क्लास में टोटल और टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे और किन किन टॉपिक को हमने कवर किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। और हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर। जी हाँ, तो जो संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं हैं, आखिर इस टॉपिक से कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। जी हाँ, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की सरकार है। जी हाँ, अपना जो भारत है, भारत में किस प्रकार की सरकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय। जी हाँ, भारत में संसदीय प्रकार की सरकारें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है। तो यहाँ पे जो नीति निर्देशक आपने तत्व पढ़ा होगा, जी हाँ, तो यहाँ पे 10 देशों से यहाँ पे लिया गया। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं, तो 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, हमारा जो संविधान सभा था, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करते जाना है और अपना जो राय है व्यक्त कर सकते हैं कि सर यदि इसी तरह का वीडियो चाहिए तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। टोटल मैराथन हम अगले सब्जेक्ट की ला सकते हैं। जी हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्यार देते हैं। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वतंत्र भारत का
पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? हमारा जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. षणमुखम चिट्टी। जी हाँ, आर.के. षणमुखम चिट्टी जी ने पहला बजट पेश किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत का जो संविधान सभा है, तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा M.N. राय होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो M.N. राय हो जाएगा। जी हाँ, M.N. राय ने दिया था। जी हाँ, तो भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले M.N. राय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H.C. मुखर्जी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, वैसे तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। याद रखना, जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका पॉलिटी का सारा डर खत्म हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे 1 से 2 बार यहाँ पे ये वीडियो देख सकते हैं, और देखने के बाद आप पाएंगे बहुत ही बेहतर अपने आप को पाएंगे। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत की संविधान सभा के पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो हमारा जो संविधान सभा है, संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। जी हाँ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। जी हाँ, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। याद रखना, यहाँ पे लिखित संविधान की बातें हो रही है। तो भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का, याद रखना, मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जी हाँ, सबसे पुराना संविधान किसका है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। जी हाँ, तो भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस टाइम पे सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। जी हाँ, इसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में की गई थी। जी हाँ, 1946 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तो संविधान सभा ने किस दिन अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी ने। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखना, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 20 नंबर जो क्वेश्चन है, तो भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो याद रखना, भारत का जो सबसे ऊपर कानून है वह है भारतीय संविधान। जी हाँ, अपने देश में सबसे बड़ा कौन है? भारतीय संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान के बाकी सब नीचे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, सब संविधान के नीचे ही कार्य करेंगे। जी हाँ, वो सबसे बड़ा संविधान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, और जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक से क्वेश्चन बने थे जो कि पूछे हुए थे, सारे हमने कवर कर लिए हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय जो संविधान है इनके कहाँ से स्रोत लिए गए हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, तो भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से लिया गया है? जी हाँ, या फिर प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो जो भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से लिया गया है। जी हाँ, रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। उल्लेखित मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई थी? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में मूल जो कर्तव्य हैं, तो मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जी हाँ, तो याद रखना मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो जब भी याद रखना आपातकालीन, तो यहाँ पे जर्मनी का आपको नाम याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से लिए गए हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली का नारा के संविधान से लिया गया है। अर्धसंघीय शासन प्रणाली, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। आइए देखते हैं तीसरा टॉपिक क्या है। तो तीसरा टॉपिक हमारा है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। यहाँ पे हमारा तीसरा टॉपिक है। तो तीसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए थे संघ एवं राज्य क्षेत्र के, और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था? जो हमारा तेलंगाना राज्य है तो वह आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? जी हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का जो गठन है कब गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1960 में। सन 1960 में, याद रखना, सन 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960। जी हाँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? जी हाँ, जैसा कि सभी को पता होगा कि यहाँ पे 395 अनुच्छेद हैं। जी हाँ, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं। जी हाँ। तो यहाँ पे कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो इसका नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। जी हाँ, 1975 में बना था। अगला क्वेश्चन हमारा है, 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो देख सकते हैं हमारा जो 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक यहाँ पे कवर हो चुके हैं और चौथे टॉपिक पे हम पहुँच गए हैं। चौथा हमारा टॉपिक है अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। जी हाँ, तो अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। आर्टिकल एंड शेड्यूल। जी हाँ, आर्टिकल एंड शेड्यूल, अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख है? किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। जी हाँ, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जी हाँ, किससे संबंधित है यहाँ पे? तो आर्टिकल नंबर जो 72 है, राष्ट्रपति की क्षमता करने की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमा करने की, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, राष्ट्रपति की क्षमा करने की यहाँ पे शक्ति के बारे में बताएगा आर्टिकल नंबर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। जैसा कि सभी को पता है सूचियों में एक होती है संघ सूची। जी हाँ, संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा जो होते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब होता है राज्य एवं केंद्र जो है दोनों प्रकार के यहाँ पे नियम या कानून बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, भारतीय संविधान का उल्लेख
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? विकल्प नहीं, किस विषय से होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, टाइपिंग में। तो किस विषय से यहाँ पे संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 21 किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? आर्टिकल नंबर यहाँ पे 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? देखिए, आपातकाल के बारे में तो पता ही होगा। तो आपातकाल लागू होने के बाद भी ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिसको यहाँ पे निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। जी हाँ, आर्टिकल नंबर 20 और 21 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो याद रखना, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित आर्टिकल नंबर 56। जी हाँ, आर्टिकल नंबर 56 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 280 इनमें से किस से संबंधित है? जी हाँ, जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 280 वित्त आयोग से संबंधित है, याद रखना वित्त आयोग से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो आर्टिकल नंबर हो जाएगा 301। जी हाँ, तो याद रखना कभी कभी आप मिस्टेक हो जाते हैं, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। तो आप याद रख लेना इसकी जो आपको सन कैसे याद रखना है। तो 42वां का मतलब होता है 4 और 2 4 2 6, तो 1976 हो जाएगा यहाँ पे। और 44वां का मतलब होता है 4 4 यानी 1978 हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पे सन भी पूछ लेता है। जी हाँ, तो मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। जी हाँ, अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 40। जितने भी आपको आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है सारे आर्टिकल को अच्छे से आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 23। जी हाँ, अनुच्छेद 23। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 108। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना, याद रखना यदि आपको पोल्ट्री में अच्छे नंबर लाना है तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से आपको रट लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय। जी हाँ, एंग्लो इंडियन समुदाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो याद रखना आर्टिकल नंबर 66 यानी 66। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो आर्टिकल नंबर 19(1). जी हाँ, आर्टिकल नंबर 19(1).
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत के राज्य एवं संघ स्थापित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और 5वां टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो 5वां टॉपिक हमारा है प्रस्तावना। जी हाँ, प्रस्तावना, प्रीएम्बल के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रीएम्बल से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, और यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सारा का सारा यहाँ पे पूरी जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप आराम से कर पाएंगे। आइए देखते हैं। तो हमारा जो 5वां टॉपिक है प्रीएम्बल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? तो हमने बताया था, अभी इसके पहले होता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 4 और 2 कितना होता है? 6, यानी 1976। और 4 होता है 8 होता है, यानी 1978। तो याद करने का यह तरीका है। जी हाँ, तो अब आगे देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए हैं? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1976 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, जी हाँ प्रस्तावना को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संशोधित किया जा सकता है। जी हाँ, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है 1973 में केशवानंद भारती केस में। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जी हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। जी हाँ, गणतंत्र सूचित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि। जी हाँ, देश के प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो आइए देखते हैं। 5 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा 6वां टॉपिक आ गया है नागरिकता। जी हाँ, सिटीजनशिप। जी हाँ, सिटीजनशिप के बारे में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, कौन कौन से खास होने वाले हैं क्वेश्चन। तो नागरिकता से जितने भी अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, और साथ में आप कमेंट करना कि सर मेरे इतने नंबर पोल्ट्री से सही हो रहे हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में कितने साल रहा हो प्रकटीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो कम से कम उसको 12 वर्ष तो होना चाहिए। जी हाँ, 12 वर्ष दे रहा है तो प्रकटीकरण द्वारा वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 5 से जो 11 है नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955, यानी 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। 5वां जो हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति अधिग्रहण। इसको अपना जो ऑप्शन में दिया होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसको टिक करना है।
तो जैसा कि हमारा जो 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है और अब 7वां टॉपिक आ गया है मौलिक अधिकार। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फंडामेंटल राइट से। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978। जी हाँ, 44वां। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 44वां किस सन में था और 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। जैसे कि हमने बता दिया है कि 4 2 6 और 4 4 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसके अंतर्गत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 23 और 24। जी हाँ, आर्टिकल नंबर 23 और 24। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। जी हाँ, संपत्ति का जो अधिकार था तो मूल अधिकार के सूची से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हुआ है तो वह न्यायालय में जा सकते हैं। याद रखना, वह न्यायालय में जा सकते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा है तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के बारे में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 12 से 35। जी हाँ, आर्टिकल नंबर 12 से 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? जी हाँ, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार होते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? जी हाँ, भारत का जो संविधान है आर्टिकल नंबर 15 किससे संबंधित है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 15 जो संबंधित है वह है समानता के अधिकार से संबंधित है, यानी सबको समानता होनी चाहिए। जी हाँ, सभी को समानता होनी चाहिए, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या फिर कोई किसान हो, सभी को समानता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और साथ में कमेंट भी करना कि सर मेरे से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। और यदि ये सेशन आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो यकीन मानना कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। जी हाँ, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में पारित हुआ तथा 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो भाग जो 3 है वो मूल अधिकार से संबंधित है। जी हाँ, मूल अधिकार से संबंधित है। टोटल 22 भाग याद रखना, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति आयु क्या है? जी हाँ, तो 14 वर्ष। जी हाँ, कम से कम आपकी एज 14 वर्ष होनी चाहिए, तब आप किसी भी कारखाने में काम कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी कारखाने में आप काम कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 14 वर्ष से कम है तो आप काम नहीं कर सकते किसी भी कारखाने में। हाँ, आप ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें खतरा ना हो, छोटे मोटे आम काम कर सकते हैं। किराने वगैरह में आप जा सकते हैं, वहाँ आप काम कर सकते हैं, लेकिन कारखाने में 14 वर्ष यदि आपकी आयु कम है तो वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते हैं। ये हमारा संविधान बोलता है। अगला क्वेश्चन है, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो ये हमारा मूल अधिकार है। जी हाँ, गोपनीयता का अधिकार ये हमारा मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक अधिकार। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमादेश रिट क्या होती है? जी हाँ, परमादेश रिट क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्य का पालन कराना। जी हाँ, किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्य का पालन कराना। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। तो हमारे जैसा कि 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और 7 टॉपिक से पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी जितने भी एग्जाम हुए सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे थे। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो 8वां टॉपिक होने जा रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी हाँ, तो आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत किया हम लोगों ने इस सीरीज़ के लिए और बहुत ही हमने रिसर्च किया है और बहुत ही मेहनत किया। तो यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है कि राहुल सर ने मेहनत किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, शेयर कर देना है। यकीन मानिए रेलवे की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 70 से 80% यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का किस राज्य के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 51। जी हाँ, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? तो राज्य के कुछ ऐसे किसी भी राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम व कानून होते हैं। यह नियम और कानून किस लिए होते हैं? यदि उस राज्य को चलाना है तो कुछ नियम और कानून लिखे होते हैं, लेकिन यदि आप उस राज्य को चलाने के लिए वह नियम व कानून नहीं मानते हैं तो न्यायालय में इसको नहीं लिया जा सकता। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मानिए। जी हाँ, न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमारा 8वां टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है और फाइनली हम 9वां टॉपिक आ चुका है और 9वें टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। जी हाँ, मूल कर्तव्यों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आखिर देखते हैं मूल कर्तव्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। जो भारत का संविधान है तो भाग 4A, याद रखना 4A किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। जी हाँ, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 51A यानी 51A किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। याद रखना, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो जो पहले तो 10 थे, लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको 2002 में जोड़ा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो जैसा कि हमने बताया ना कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जी हाँ, कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं और सभी को ये कर्तव्य पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? यहाँ पे तो आर्टिकल नंबर 51A में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। जी हाँ, DPSP के बारे में बताया गया है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 46वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। तो फाइनली हमारे जो 9 टॉपिक हैं, 9 टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है और अच्छी तरह से सारे यहाँ पे रिपीट, जितने भी रेलवे में रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं तो सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। और हमारा जो 10वां टॉपिक आ गया है और 10वां टॉपिक हमारा है राष्ट्रपति। जी हाँ, प्रेसिडेंट हमारा 10वां टॉपिक है प्रेसिडेंट है। तो आइए प्रेसिडेंट से कौन कौन से क्वेश्चन और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए देखते हैं। और आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला आइए देखते हैं और विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो भारतीय संविधान में, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 53 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो संघ की कार्यपालिका से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आर्टिकल नंबर 53। जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? जी हाँ, वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष तो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जी हाँ, राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन जो वास्तविक होता है, याद रखना, संवैधानिक तो राष्ट्रपति हो गया, संवैधानिक तो राष्ट्रपति हो गया, लेकिन इसका वास्तविक जो होता है, वास्तविक जो शक्ति निहित होती है वह प्रधानमंत्री में। वास्तविक कौन है? तो वास्तविक प्रधानमंत्री है। जी हाँ, वास्तविक प्रधानमंत्री है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? तो गणतंत्र दिवस पर कौन देते हैं, आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। तो याद रखना, 26 जनवरी को कौन देते हैं? 26 जनवरी को राष्ट्रपति। और 15 अगस्त को आप कमेंट करके बताना कि कौन यहाँ पे राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। तो 15 जनवरी को आप बताना, 15 अगस्त को बताना कि कौन यहाँ पे झंडा फहराता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपको पता होगा तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल और आर्टिकल नंबर 360 है वित्तीय आपातकाल। जी हाँ, आर्टिकल नंबर 360 है वित्तीय आपातकाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक कौन होता है? वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 331 के अनुसार राष्ट्रपति को 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 61। ये क्वेश्चन पूछता जाता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग में किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो आर्टिकल नंबर 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन में था छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? मान के चलिए कि यदि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति यदि नहीं रहता है या कहीं दूसरी जगह है, तो जब राष्ट्रपति नहीं रहता तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। और यदि मान के चलो दोनों नहीं है तो इसका जो कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में संभालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जी हाँ, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को महाराष्ट्र की जलगांव जिले में हुआ था। वह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरि वेंकटगिरी थे। जी हाँ, वराहगिरि वेंकटगिरी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये हो गए हमारे 10 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और हमने अच्छी तरह से देख लिया है सारे क्वेश्चन को। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हमने देख लिया है। और आइए हम देखते हैं उपराष्ट्रपति से यानी वाइस प्रेसिडेंट से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, आखिर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वाइस प्रेसिडेंट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो हमारे भारत का जो संविधान है, तो संविधान के अनुसार राज्य जो सभा होता है, 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा होता है, उच्च सदन निम्न सदन। तो इसके सभापति कौन होते हैं? तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति होगा। जी हाँ, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति होगा। जी हाँ, उपराष्ट्रपति होगा, जो संसद के उच्च सदन का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? तो हमारा जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों पफलों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों होगा। यहाँ पे सदनों को याद रखना, मिस्टेक है, दोनों सदनों के सदस्य होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया था, भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? जी हाँ, तो हमने बताया था इसके पहले कि जो हमारा जो संवैधानिक पद होता है, राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है और दूसरा जो होता है उपराष्ट्रपति। जी हाँ, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है। जी हाँ, 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, हाथ में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय लेता है। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। तो हमारे 11 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और 12वां हमारा जो टॉपिक है संसद है, पार्लियामेंट। जी हाँ, तो संसद से भी कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे आइए देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है,
पहला हमारा जो क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत की संसद में कौन शामिल होते हैं? जी हाँ, भारत का जो संसद होता है, भारत की संसद में कौन शामिल होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जी हाँ, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के गणतंत्र होने का कारण क्या है? जी हाँ, हमारा जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में गणतंत्र होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करना। जी हाँ, एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह का अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। अगला क्वेश्चन है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थगन। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है राज्यसभा। जी हाँ, अगला टॉपिक है राज्यसभा। तो राज्यसभा से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। जी हाँ, 250 है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, राज्यसभा में तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो याद रखना, राज्यसभा का पदेन सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। जी हाँ, उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर 12 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारतीय जो संसद है का उच्च सदन कौन सा होता है? तो हमने बताया ना कि एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। तो उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा और निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि राज्यसभा और लोकसभा क्या है। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो हमने बताया ना कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसमें अधिकतर हमारा जो स्टूडेंट है कन्फ्यूज हो जाते हैं, 25 वर्ष करके आ जाते हैं, नहीं तो 35 वर्ष करके आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 ईयर। जी हाँ, 30 वर्ष हो जाएगा। इसका राइट आंसर 30 ईयर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 30 ईयर हो जाएगा। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट को। अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? यहाँ पर भी अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी 6 वर्ष होती हैं, अधिकतर स्टूडेंट 5 वर्ष करके आ जाते हैं। जो भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है हम वहाँ पे बता देंगे कि यहाँ पे कौन से बच्चे गलती ज़्यादा करते हैं क्वेश्चनों पे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या 250 होती है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया था, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा होता है। तो हमारा जो है राज्यसभा भी कंप्लीट हो चुका है। जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन को हम कवर कर लिए हैं। अगला हमारा टॉपिक आ गया लोकसभा। जी हाँ, तो आइए देखते हैं लोकसभा से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं,
एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? जी हाँ, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। जी हाँ, 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी.वी. मावलंकर। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी.वी. मावलंकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव किस सन में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 52। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 543 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। जो 16 नंबर के लोकसभा अध्यक्ष थे कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन जी थे। जी हाँ, सुमित्रा महाजन जी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? जी हाँ, आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। जी हाँ, न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष होती है। याद रखना, तो राज्यसभा में होती है 30 वर्ष 6 वर्ष होती है, लोकसभा में 25 वर्ष और 5 वर्ष होती है। तो इनको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, इनको याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, उनको याद नहीं रहता कि सर आखिर लोकसभा में कितनी होती है, राज्यसभा में कितनी होती है, कन्फ्यूजन में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ख़राब होने की वजह से शोर भी होता होगा यहाँ पे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अचानक मौसम ख़राब हो चुका है, जिसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे गड़गड़ाहट की आवाज़ें भी आ रही है, पानी भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो फाइनली हमारा लोकसभा भी कंप्लीट हो चुका है और हमारे अगला जो टॉपिक आ चुका है, अगला टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यूनियन कैबिनेट। जी हाँ, यूनियन कैबिनेट के बारे में हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखना, यह सेशन आपको 2 से 3 बार यहाँ पे रिवाइज कर लेना है और यकीन माना 70 से 80% आपके कहीं नहीं जाए क्वेश्चन, आप आराम से करके आ जाओगे पेपर में। जी हाँ, सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। मैं रेलवे की बात करूँ, रेलवे के अलावा भी ये काम आएंगे, लेकिन रेलवे के अधिकतर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमने लिया है। तो आइए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में जानते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो देखना, कार्यपालिका का जो भारत सरकार के संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और संवैधानिक राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा जी। जी हाँ, गुलजारीलाल नंदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, आज़ादी के बाद के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो हमारा याद रखना, केंद्रीय मंत्रिमंडल वाला भी हमारा समाप्त हो चुका है, कैबिनेट वाला, और हमारा आ चुका है राज्यपाल। जी हाँ, राज्यपाल के बारे में देखते हैं, गवर्नर, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है हमने, रेलवे में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में
राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है? तो आर्टिकल नंबर 154, जी हाँ, आर्टिकल नंबर 154। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन राज्य कार्यपालिका का एक अंग है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 155। अगले क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य का जो गवर्नर होता है यानी राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल कहा जाता है। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल कहा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है और हम अगला जो टॉपिक मेरा है, अगला हमारा टॉपिक है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। जी हाँ, राज्य विधानमंडल। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे राज्य विधानमंडल से, और सारे क्वेश्चन को लेते हैं जो मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन हैं। भारत की तरह विधानमंडल 2 सदन होते हैं, तो इसे कौन सा विधानमंडल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विसदनी। जी हाँ, द्विसदनी विधानमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन कुमार चावलिंग जी। जी हाँ, सबसे लंबे तक मुख्यमंत्री रहे हैं पवन कुमार चावलिंग। जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होती है, 500 से अधिक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? जी हाँ, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ विधान परिषद है? तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। जी हाँ, सुचेता कृपलानी जी थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बनने हेतु आयु क्या है? जी हम भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम जो आयु है क्या होनी चाहिए? उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। तो हमारा जो 17 नंबर टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है, और हमारा जो 18 नंबर टॉपिक है वो है न्यायपालिका। जी हाँ, जुडिशियरी। जी हाँ, न्यायपालिका को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने लिया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति इस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? आर्टिकल नंबर 226। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 226। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 219। जी हाँ, आर्टिकल नंबर 219 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। भारतीय जो संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है यार, इतना सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1966 में हुई थी। जी हाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसकी आयु सीमा 65 वर्ष है। जी हाँ, 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? जी हाँ, सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष है। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत का जो उच्चतम न्यायालय है आदर्श वाक्य क्या है? जी हाँ, यतो धर्मस्तुतो। जी हाँ, यतो धर्मस्तुतो, जो कि श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता से लिया है, श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पत्रक हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? जी हाँ, तो इसके पहले हमने बताया था कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही कार्यभार करेगा, कार्यभार होगा, जी हाँ, कार्यभार संभालेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? तो 28 जनवरी 1950 को, जी हाँ, 28 जनवरी 1950 को आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। जी हाँ, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। तो आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जी करते हैं। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी हाँ, याद रखना, ईवीएम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। काफ़ी क्वेश्चन ये पूछा गया काफ़ी बार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? 2013 में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि आयु तक, जो भी पहले हो गई हो या जब भी पहले पूर्ण हो गई हो। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे। जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहाँ विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग किया गया था? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। जी हाँ, केरल में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे कि हमने कंप्लीट कर लिया है, 19 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया और पूरे 19 टॉपिक जो हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया। अगला जो हमारा टॉपिक है योजना आयोग या नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग। जी हाँ, तो इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। जी हाँ, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे। जी हाँ। नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में है? तो नई दिल्ली में है। नीति आयोग का उप अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे ये 20 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और अगला हमारा जो टॉपिक है पंचायती राज है। पंचायती राज से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आइए देखते हैं। पंचायती राज, जी हाँ, पंचायती राज से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाग 9। जी हाँ, निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है? तो जी हाँ, पंचायत। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 में जोड़ा गया है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। जी हाँ।
अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का गठन समानता कितने वर्ष के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है ग्राम पंचायत का गठन। अगला क्वेश्चन है बिहार की पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है, तो याद रखना 50% मिलता है, बहुत ही ज़्यादा आरक्षण मिलता है, ये 50% मिलता है। पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पे चुनाव कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महापौर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत को प्रभावित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। भारत के इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, जी हाँ याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में नहीं है, जी हाँ पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड में नहीं है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था, तो वर्ष 2004 में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं आपात उपबंध है। अगला जो टॉपिक है आपात उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजंस है। आपात उपबंध से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन को हमने लिया जितने भी इंपॉर्टेंट आपात उपबंध से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है, तो यह राष्ट्रपति के पास होता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था, तो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में लगाया गया था। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उसी दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, 1975 यानी 1975 में की गई थी। हमारे 22 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है संविधान संशोधन। जी हाँ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जी हाँ संविधान संशोधन। तो आइए देखते हैं संविधान संशोधन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था, तो 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था सेकुलर शब्द। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का 100वां संशोधन 2015 किससे संबंधित है, तो जो 100वां संशोधन हुआ था आखिर किससे संबंधित है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली से संबंधित है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से की सूची से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 थी। जी हाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में बताया गया है, तो 9 संशोधन हुआ है और किसके बारे में बताया गया है, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। जी हाँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित किया जाता है या होता है, तो दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976।
तो फाइनली हमारे 23 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो 24वां टॉपिक है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा। आइए देखते हैं राजभाषा से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं है, तो अवधी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी थी, तो आर्टिकल नंबर 343 के तहत। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है, तो उर्दू है। जी हाँ, तेलंगाना की जो दूसरी राजभाषा उर्दू है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं सम्मिलित हैं, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था केरल की राजभाषा क्या है, तो केरल की राजभाषा मलयालम है। गोवा की कार्यालय भाषा क्या है, तो कोंकणी है। नागालैंड की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। जी हाँ, भारतीय संविधान की कौन से अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सेकंड। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। जी हाँ, 8वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है, तेलुगु है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियम हुआ था, तो 1963 में हुआ था। जी हाँ, 1963 में हुआ था। तो ये हमारे 24 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और 24 टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने करा दिया है। हमारा टॉपिक है भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। आर्टिकल नंबर 76 है। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं। जी हाँ, भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी जी होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। जी हाँ, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, अनिश्चित। जी हाँ, इसका अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है। तो 25 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। जी हाँ, तो आइए देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी से अभी तक किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय प्रणाली है। जी हाँ, काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी, तो इसने बहुजन समाज पार्टी की काशीराम जी ने स्थापना की थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है, तो मक्के और हंसिया है। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्के और हंसिया है। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हैं। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार से है। जी हाँ, तो हमारे 26 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पार्टी नेशनल एम्ब्लेम। जी हाँ, तो आइए देखते हैं इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, सभी को पता होगा, बरगद है। और अगला क्वेश्चन है, जन गण मन की संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को यह राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, तो पिंगली वेंकैया नायडू को। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है। अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड पिजन हो जाएगा। जी हाँ, वुड पिजन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लेना है। अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी कौन है, तो हो जाएगा वुड पिजन है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई का रेशियो क्या है। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका रेशियो है 3:2 है। जी हाँ, 3:2 है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है, तो फील्ड हॉकी को माना जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है
अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते हैं। तो हमारे 27 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और अगला टॉपिक आइए देखते हैं प्रमुख आयोग एवं संवैधानिक संस्थाओं के बारे में देखते हैं। प्रमुख आयोग एवं संवैधानिक संस्थाएं, मेजर कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में देखते हैं। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 280 है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? प्रथम वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951, याद रखना 1951 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना था? आलोक रावत जी बने थे। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1993 में किया गया था। तो हमारे 28 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आइए देखते हैं अगला टॉपिक है राज्य व्यवस्था यह विविध है, पॉलिटी मिसलेनियस है। तो आइए देखते हैं भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम जी थे। और आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? अक्टूबर 2005 में प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो महाराज थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरिंदर सिंह। आईपीसी का विस्तार या आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन पेनल कोड होता है। जी हाँ, इंडियन पेनल कोड होता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है? तो मानव संसाधन विकास का एक कार्य है। आईपीसी का पूरा नाम क्या होता है? भारतीय पेनल कोड होता है। जी हाँ, इंडियन पेनल कोड होता है। स्वतंत्रता के समय, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो 565 से अधिक या अप्रोक्सीमेट लगभग इतने ही थे। जी हाँ। उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1956 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? तो पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव जी थे। जी हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो मैराथन थी तो ये समाप्त हो चुकी है और मुझे आशा है कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद है तो शेयर करना है, लाइक करना है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।